अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो कि वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। तिर्मिजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सुनन अल तिर्मिजी 1963। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब का जिक्र करने वाले जिंदा के मानिंद हैं और जिक्र ना करने वाले मुर्दा के मानिंद हैं। सही बुखारी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सूरह फातिह और सूरह इखलास को पढ़ लिया करो, तो मौत के अलावा हर चीज से बेखौफ हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो इसी तरह कहो जिस तरह मुअज्जिन कहता है। अबू दाऊद 522। अनस बिन मालिक राजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे और इस तरह फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती व बुज़दिली से, और तेरी पनाह मांगता हूँ बहुत बुढ़ापे और बुखल से। सही बुखारी जिल्द 3 हदीस 1305। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वह अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम शरीफ 1493। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इस्राएल 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएंगी और एक फिरका को छोड़कर बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये कौन सी जमात होंगी? आपने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे। सुनन तिर्मिजी 2641। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की 2 रकातें न पढ़ी हो वह सूरज निकलने के बाद पढ़ ले। तिर्मिजी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो किसी भूखे को फी सबीलिल्लाह खाना खिलाता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, और जिसने किसी भूखे से खाना रोक लिया अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स से अपना फजलो करम रोक लेगा और अजाब देगा। मुकाशफतुल कुलूब। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपने पड़ोसी का हक अदा करो, उसे भूखा न सोने दो, चाहे उसका मजहब या जात कोई भी हो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली चीज कौन सी होगी? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की डर और हुस्नो अखलाक। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला कलाम फरमाएगा, इस तरह की बीच में कोई तर्जुमान न होगा और न कोई हिजा। बुखारी शरीफ हदीस 8443। मुस्लिम शरीफ हदीस 23091। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अये आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। मिशकात शरीफ सफा 5211। फरमाने नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने अपने भाई की इज्जत बचाई अल्लाह अज्जव जल्ला कयामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचाएगा। जामे तिर्मिजी जिल्द 5 सफा 1846 हदीस 1931। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितना से बढ़कर नुकसान देने वाला और कोई फितना नहीं छोड़ा है। सही बुखारी 5096। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके सामने किसी मोमिन को जलील किया जाए और वो मदद पर कुदरत के बावजूद उसकी मदद न करे तो अल्लाह अज्जव जल्ला कयामत के दिन उसे लोगों के सामने जलील करेगा।
अल मुस्नद लिल इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस 15985 जिल्द 5 सफ़ा 412। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज के बारे में ना बता दूं जो मेरे नजदीक मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है। हमने अर्ज किया, क्यों नहीं? आपने फरमाया, वो पोशीदा छुपा हुआ शिर्क है जो ये है कि आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो अपनी नमाज को सिर्फ इस वजह से खूबसूरती से अदा करता है कि कोई बगल वाला आदमी उसे देख रहा है। सुनन इब्ने माजा 4204। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी गमगीन की मदद करे उसके लिए अल्लाह पाक 73 बख्शीशें लिखता है, जिनमें से एक तो उसके लिए तमाम कामों का दुरुस्त होना है और 72 मगफिरतें उसके कयामत के दिन दर्जे हैं। मिशकात शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में पनाह देगा। उनमें से एक वो भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सहीह बुखारी 6479। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से सोहबत करे फिर वह दोबारा सोहबत करना चाहे तो उन दोनों के दरमियान वजू कर ले। जामे तिर्मिजी 141 सही। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, गुनाह क्या है? मदनी आका ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में कुछ खटकने लगे तो उसे छोड़ दो। उसने कहा, ईमान क्या है? आंख ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी बुराई तुम्हें बुरी लगे और तुम्हारी अच्छाई तुम्हें खुश कर दे तो तुम ईमान वाले मोमिन हो। मुस्नद अहमद सही हदीस 22512। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो क्योंकि बहुत जल्द लोगों पर ऐसा जमाना आएगा जब एक शख्स अपना सदका लेकर फिरेगा और कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। सही बुखारी जिल्द 8 हदीस 7120। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने अजान में मेरा नाम सुना और अपने दोनों अंगूठों के नाखूनों को चुमकर उन्हें दोनों आंखों पर लगाया तो वह कभी भी अंधा नहीं होगा। रूहुल बयान जिल्द 7 हदीस 229। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, दूसरों को गुनाह पर माइल करने वाली हैं और खुद भी माइल होने वाली हैं। ऐसी औरतें हरगिज जन्नत में नहीं जाएंगी और ना इसकी खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि इसकी खुशबू इतने लंबे फासले से महसूस होती होगी। सहीह मुस्लिम 2128। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही पसंद है, जो जबान पर हल्के हैं और कयामत के दिन आमाल के तराजू में बोझिल और वजनदार होंगे। वह कलिमात मुबारक ये है, सुभान अल्लाही व बी हमदिही और सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सहीह बुखारी 1563। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन शौहर अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई एक आदत उसे नापसंद है तो कोई दूसरी आदत पसंद होगी। सहीह मुस्लिम 1467। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि झूठ बोलने वालों को इज्जत दी जाएगी और सच बोलने वालों को जलील किया जाएगा। ये वही दौर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। सहीह बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमजोरियों की तलाश में न रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी न करो। बुखारी 60641। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ करके खा ले, शैतान के लिए उसे ना छोड़े
और खाने के बाद जब तक उंगलियों को न चाट ले, हाथ को रुमाल से न पोंछे, इसलिए कि मालूम नहीं किस दाने में बरकत है। मुस्लिम शरीफ 5301। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम शरीफ 1493। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की कोई लड़की हो और वो उसे जिंदा दरगोर न करे और उसकी बेइज्जती न करे और अपने लड़के को उस पर तरजीह न दे तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अबू दाऊद 5146। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो बच्चों के पास से गुजरे तो बच्चों को सलाम किया और फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। बच्चों को सिखाने की नियत से सलाम करना आपकी सुन्नत है। बुखारी शरीफ 6247। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे में पानी पहुंचने के बाद जंग लग जाता है। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, वो कौन सी चीज है जिससे दिलों की सफाई हो जाए? आपने फरमाया, मौत का ज्यादा ध्यान रखना और कुरान का पढ़ना। बैकी फी शोबिल ईमान 1958। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक चुगलखोरी और कीना परवरी जहन्नम में है। यह दोनों किसी मुसलमान के दिल में जमा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूंछों को कटवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। बुखारी 5893। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को दूध वाली बकरी या रुपए कर्ज दिए या रास्ता बता दिया तो उसे एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। तिर्मिजी 1957। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में गुनाहों की वजह से एक किस्म का जंग लग जाता है, जैसे तांबे को लग जाता है, उसकी सफाई इस्तगफार है। बैकी फी शोबिल ईमान 669। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोजी तलब नहीं करते, रोजी तो आपको हम देंगे ही, और अच्छा अंजाम तो परहेजगारी का ही है। सूरह ताहा 132। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगर तुम कयामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है, और अपने आप को मालदारों की सोहबत से बचाए रखना और पुराने फटे हुए कपड़े को पेबंद लगाकर इस्तेमाल करती रहना। तिर्मिजी 1780। रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 लकड़ियां ली, एक को सामने, दूसरी को पहलू में और तीसरी को दूर नस्ब फरमाया और फरमाया, जानते हो यह क्या है? सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, यह इंसान है, यह मौत है और वो इंसान की उम्मीदें हैं। आदमी उम्मीदों के पीछे भागता है मगर रास्ते में उसे मौत आ लेती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो कोई मेरी हदीस को सुनकर आगे न पहुंचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जव जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।